अगर आप रूफिंग शीट खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट हम देखेंगे वो आपको रूफिंग शीट खरीदते समय बहुत काम में आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हर एक की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ लोगों को रूफिंग शीट जो है वो लॉन्ग लाइफ चाहिए होते हैं, उनमें आगे चल के करोजन की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ लोगों को जो रूफिंग शीट है वो कम दाम में चाहिए होते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि रूफिंग शीट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि करोगेटेड रूफिंग शीट, पॉलीकार्बोनेट रूफिंग शीट, मेटल रूफिंग शीट और प्लास्टिक रूफिंग शीट। तो ये जो रूफिंग शीट होते हैं ये अलग अलग पर्पज को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम रूफिंग शीट को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल का वेट, कौन से वेदर कंडीशन के लिए हमें किस रूफिंग शीट को चुनना चाहिए, और ये जो रूफिंग शीट है कहीं इनका मेंटेनेंस आगे चल के ज्यादा तो नहीं होता है। अब जनरली मार्केट में जो सबसे ज्यादा रूफिंग शीट का इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं जीआई रूफिंग शीट, कलर कोटेड रूफिंग शीट और एसी शीट, यानी कि जिसे एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रूफिंग शीट को सिलेक्ट करने का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो कि है थिकनेस। खास करके जो मेटल शीट होते हैं उनमें आपको अलग अलग थिकनेस मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि 0.16 mm से लेके 1.5 mm तक थिकनेस जो है आपको मेटल शीट में आराम के साथ मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, जितनी रूफिंग शीट की थिकनेस कम होगी उतना ही उसका कॉस्ट कम होगा। तो क्या हमें कम थिकनेस वाले रूफिंग शीट को चुनना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप रूफिंग शीट की थिकनेस कम लेते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज कम थिकनेस का ये होता है कि ऐसे रूफिंग शीट जो है वो लॉन्ग लाइफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये जल्दी खराब हो सकते हैं। ऐसे कम थिकनेस वाले जो रूफिंग शीट होते हैं वो मौसम की मार को अच्छे से नहीं सह सकते हैं, और तो और ऐसे रूफिंग शीट जो है वो जल्दी बेंड हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी इंस्टॉल करते समय ये बेंड हो जाते हैं, और ऐसे रूफिंग शीट के ऊपर कोई लोड आ जाता है तो ये जल्दी फट भी सकते हैं। तो इसीलिए थिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए जब भी आप मेटल रूफिंग शीट ले तो उसकी थिकनेस कम से कम 0.47 mm से लेके 0.50 mm तक होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है रूफिंग शीट सिलेक्ट करने का, जो कि है इजी टू इंस्टॉल। अब रेगुलर शीट जो होते हैं जैसे कि जीआई शीट या फिर कलर कोटेड शीट, ऐसे शीट को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। इस वजह से आपका काम जल्दी कंप्लीट हो पाता है और लेबर पे जो एक्सपेंस होने वाला होता है वो भी कम होने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर कुछ छोटे पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि एसी शीट की कीमत कम होती है पर उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिस वजह से मेटल शीट की तुलना में बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसे थोड़ा सा हेवी बनवाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर रूफिंग शीट का कॉस्ट तो कम हो गया, पर उसे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है उसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसी चीजों का अगर आप बारीकी से कैलकुलेशन करोगे तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पर मेटल रूफ या फिर एल्यूमिनियम रूफ या फिर एसएस रूफ जो है, इनकी लाइफ जो है वो अच्छी खासी होती है, यानी कि लंबे समय तक यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जहां तक बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एस्थेटिक, तो एस्थेटिक में हम कलर कोटेड मेटल रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जो टाइल प्रोफाइल वाले शीट्स होते हैं उनका भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कलर कोटेड रूफिंग शीट लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका जो पेंट है वो सुपीरियर पेंट टेक्नोलॉजी से बना हुआ होना चाहिए, जो कि आने वाले सालों में जल्दी डल नहीं होना चाहिए। और अगर आप व्हाइट कलर के रूफिंग शीट का इस्तेमाल करोगे तो इससे रोशनी जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे कि आपको अंदर ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। और खास करके आजकल जो रूफिंग शीट आते हैं वहां पर प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। तो ये जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है इस्तेमाल से पहले आपको निकाल देनी है। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो आगे चल के आपका जो रूफिंग शीट है वो खराब हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो कि आपको रूफिंग शीट के ऊपर देख लेनी चाहिए वो होती है ISI मार्क। जी हाँ, इस तरह का ISI मार्क आपके रूफिंग शीट पर होना ही चाहिए। अगर आपके रूफिंग शीट पर इस तरह का ISI मार्क नहीं है तो ऐसे रूफिंग शीट को खरीदने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगला पॉइंट आ जाता है हीट और थर्मल इंसुलेशन। तो यहाँ पर आप जो है गर्मी से बचने के लिए इंसुलेटेड रूफ का इस्तेमाल कर सकते हो। पफ पैनल हुआ या फिर EPS, ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो आपका रूफिंग शीट होगा वो फायर रिटार्डेंट होना चाहिए। भले ही आप अपने शॉप के लिए, घर के लिए या फिर गोडाउन के लिए रूफिंग शीट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो फायर रिटार्डेंट की प्रॉपर्टी आपके रूफिंग शीट में जरूर होनी चाहिए। हालांकि इसके लिए आप मेटल रूफिंग शीट की तरफ भी जा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कोरोजन रेजिस्टेंट। अगर आपका रूफिंग शीट कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है, ऐसे वक्त में वो जल्दी खराब हो सकता है। पैसे बचाने के चक्कर में कुछ लोग जो है वो आयरन शीट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहां पर जंग की समस्या जल्दी उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए आप कलर कोटेड या फिर जीआई शीट का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि जो एसी शीट होते हैं या फिर प्लास्टिक शीट होते हैं वहां पर भी आपको जंग की कोई भी समस्या दिखाई नहीं देगी। उसके बाद जो रूफिंग शीट में आपको क्वालिटी देखनी चाहिए वो होती है हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ। तो इस क्वालिटी के लिए अगेन आप मेटल रूफिंग शीट की तरफ जा सकते हो। अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रूफिंग शीट लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपके सामने एसएस रूफिंग एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम रूफिंग एक ऑप्शन होता है और प्लास्टिक रूफिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सनलाइट चाहिए तो यहाँ पर आप जो है FRP या फिर पॉलीकार्बोनेट शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आपके रूम या फिर गोडाउन के अंदर आ सकती है। इस्तेमाल अनुसार मार्केट में बहुत सारे प्रकार के रूफिंग शीट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि AC रूफिंग शीट, कलर कोटेड, GI, प्लास्टिक में भी UPVC, PVC, पॉलीकार्बोनेट। इन सभी टाइप के जो रूफिंग शीट है उनके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको रूफिंग शीट लेने में और भी आसानी होगी। अब यहाँ पर ये जो रूफिंग शीट है इनकी स्क्रैप वैल्यू को भी अगर आप कंसीडर करना चाहोगे तो यहाँ पर मेटल रूफिंग शीट जो होते हैं या फिर SS रूफिंग शीट होते हैं या फिर जो एल्यूमिनियम रूफिंग शीट होते हैं, इनकी स्क्रैप वैल्यू आपको आगे चल के अच्छी मिल सकती है। तो आप रूफिंग के लिए कौन से शीट और कौन से कंपनी का इस्तेमाल करना पसंद करोगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।